फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो भी हम न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा रहे हैं ये सभी अनसोल्ड से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया है हमने कि दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए परिपथ में वैद्युत धारा और बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर। तो देखो इसमें आपको एक सर्किट दिया गया है, ठीक है। सर्किट में क्या है, देखो ये ए और बी के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो 12 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस 12 ओम का लगा हुआ है। ऐसे ही आपका सी डी जो भुजा है इसमें विद्युत वाहक बल आपका 10 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस 6 ओम का लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको धारा निकालनी है, फिर ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है। तो देखो अगर हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करें तो इस परिपथ में आप पहले कुल विद्युत वाहक बल निकालिए। कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो देखो आपको अगर बात करें E1 दिया है, E1 कितना है, E1 आप इसको भी मान सकते हो, ठीक है। तो कितना है 12 वोल्ट है और E2 दिया है आपको 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर कुल अगर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। वैल्यू पुट करिए, E1 कितना है 12 प्लस 10, तो यहाँ से ये आ जाएगा 22 वोल्ट आ जाएगा। तो इस परिपथ में कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, ये आपका गिवन में है, आ गया है कितना 22 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे देखो ये वाला रेजिस्टेंस 6 ओम का और 12 ओम का दोनों आप देखिएगा ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा सिरा है इसके पहले से जुड़ा हुआ है। बैटरी का कनेक्शन आप देख सकते हो, देखो ये वाला टर्मिनल कैसा है, प्लस का है और ये माइनस का है। फिर इधर आइए, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो यहाँ से आप तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। तो R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर आप इसको R1 ले रहे हैं तो ये या फिर इसको R1 ले लीजिए, ये R2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी का देखो ये वाला टर्मिनल प्लस है, ये माइनस है, तो आप इधर से भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये 6 ओम का और ये 12 ओम का, तो इसको आप लिखेंगे 6 प्लस 12, क्योंकि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपका 18 ओम आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 18 ओम आ जाएगा। इसी टाइप से देखो यहाँ भी अगर हम आपको बता दें, अगर आप E1 10 वोल्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं और E2 12 वोल्ट ले लेना, ठीक है। तब भी आपका 10 प्लस 12 22 वोल्ट ही आएगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ से धारा निकाल सकते हो, क्योंकि पहले वाले पार्ट में आपसे धारा निकलवा रहा है। और धारा I इक्वल टू क्या होगा E अपॉन में R। E कितना है ये है आपका 22, R कितना है 18, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 11/9 आ जाएगा, यानी कि I आ जाएगा आपके पास 11/9 एम्पियर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकेंड पार्ट अगर हम इसका सॉल्व करें, सेकेंड पार्ट में क्या करवा रहा है, ए देखो यहाँ पर बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, यानी कि ए और बी के बीच विभवांतर निकलवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप बी ए बी निकालेंगे और इसका फार्मूला क्या होगा E माइनस आई आर। और E कौन सा लेना है आपको, ये वाला 12 वोल्ट, क्योंकि ए बी भुजा है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या है 12 वोल्ट है, माइनस I कितना है अभी आपने कैलकुलेट किया है, कितना 11/9 और इंटू R यानी कि प्रतिरोध देखो इस भुजा में कितना है 12 ओम का है, तो 12, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कर दो, 3 3 9 और ये 4 बार में जाएगा। तो इसको आप लिखोगे 12 माइनस 11 और 4 की गुणा करोगे 44/3, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। और जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका 3 तो एलसीएम आ जाएगा, यानी कि लासा आ जाएगा।
1 से 3 में भाग करोगे 3 आएगा, 3 की 12 में गुणा करो कितना हो गया 36, माइनस 3 से 3 कैंसिल होगा 1 आएगा, 1 की 44 में गुणा करोगे तो 44 आएगा। तो यहाँ से BAB आ जाएगा। 36 में से आप 44 माइनस करेंगे, 36 में से जब आप 44 माइनस करेंगे तो यहाँ से BAB आ जाएगा माइनस का 8/3 वोल्ट। ठीक है, तो A और B के बीच विभवांतर कितना आएगा, माइनस का 8/3 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात दिया है। व्यासों का अनुपात दिया है 1:2। इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, यानी कि प्रतिरोधों में हमें अनुपात निकलवा रहा है, तो व्यासों का अनुपात दिया है ना, तो व्यासों का अनुपात इसको हम D1:D2 बराबर लिख सकते हैं ना, 1:2। अब व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसको हम 2R1:2R2 लिख सकते हैं, क्योंकि व्यास क्या है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये D1 है तो ये 2R1 हो जाएगा, अनुपात 2R2 बराबर 1:2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से R1:R2 निकल के आ जाएगा आपके पास 1:2, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अनुपात का मतलब बटे में होता है। ठीक है, और प्रतिरोध का आपको एक फार्मूला मालूम होगा, R=ρL/A। ठीक है, और A यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, तो A के स्थान पर हम लिख सकते हैं ρL/πr² से। अब देखो इस क्वेश्चन से हमें इस फार्मूले से इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप R1 ले लीजिएगा, तो R1 क्या आएगा, ρL/πr², इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही आप R2 लेंगे तो ρL/πr², इसको सेकेंड मान लीजिएगा। उसके बाद आप 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आप लिखना समीकरण 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा R1/R2। ठीक है, अब R1 क्या है, LHS में LHS से भाग कर दिया, RHS में RHS से भाग करिए, तो यहाँ से आएगा ρL/πr²। अब देखो ये वाला टर्म्स इसके बटे में आएगा, तो इसको आप उल्टा करके लिख सकते हो πr² ρL। ρL से ρL कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से R1/R2 आ जाएगा R2²/R1², ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप, R1 कितना है 1 और R2 कितना है 2 है, तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो R2 के स्थान पे 2 पुट करोगे, यानी कि 2 का स्क्वायर, R1 के स्थान पे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से R1/R2 आएगा आपके पास 4/1, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं R1:R2 बराबर 4:1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है।